ना करे। क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हमने जाना था बाहर मार्केट तक। अम्मी जान ने बोला था कि आलू गोश्त बनाना है और उसके लिए हमें गोश्त लेने जाना था। अम्मी जान जा नहीं सकती थी क्योंकि घर पे काम हो रहा था, स्टेयर्स पे था काम, जिसकी वजह से स्टेयर्स पे जाना मुश्किल था। तो फिर मैं, अयान और रूहान आए गोश्त लेने के लिए। हमने जल्दी से गोश्त बनवाया और जब तक अंकल ने गोश्त बना दिया फिर हम लोगों ने जाना था एक सब्ज़ी वाली शॉप पे और फिर हमने सब्ज़ी लेनी थी वहाँ से। हमें चाहिए थे आलू और धनिया और हरी मिर्चें, हाँ यही था, और टमाटर भी थे, हाँ यस। तो हमने टमाटर भी लिए, हमने वहाँ से हमने सारी सब्ज़ी ली और जल्दी से फिर हम लोग अपने घर की तरफ वापस रवां दवा हुए। और बस थोड़ा सा फ़ासला तय करने के बाद हमारा घर आने वाला था कि रास्ते में एक खरगोश वाली जगह हमें पिंजरा नज़र आया जहाँ पे बड़े प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से खरगोश थे, बहुत प्यारे से। रूहान उनको देख के उनके साथ खेलने लग गया और फिर रूहान को बहुत कहा कि रूहान अब आप चलें चलें, इनको अब बाय बाय कर दें, अब हमने घर वापस भी जाना है क्योंकि घर जाके खाना भी बनाना था और बहुत सारे काम भी थे। तो फिर आखिरकार हम घर पहुँच गए और घर पहुँचते ही अम्मी जान ने गोश्त धोया और मैंने फिर गोश्त को पानी में डाल के चढ़ा दिया चूल्हे पर। और फिर उसमें प्याज डाले और लहसुन डाला और हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया वगैरह डाल के उसको पानी उबाल आने के लिए रख दिया। फिर जैसे ही पानी उबाल आया उसमें तो फिर मैंने उसको ढक दिया था। और टमाटर मैंने काट लिए थे। मैंने सोचा कि इस बार ना टमाटर बाद में डालेंगे, पहले हम टमाटर नॉर्मली जो है वो हम ऐसे ही चढ़ा देते हैं सब ना, सब मसाले वगैरह के साथ ना टमाटर डाल के हम चढ़ा देते हैं सालन को। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि टमाटर बाद में डालेंगे। तो अम्मी जान ने आलू काट दिए थे, हमने आलू काट के भी रख दिए थे और बस इसी तरह हमने काम थोड़ा थोड़ा आपस में डिवाइड कर लिया था, हम जैसे हम रोज़ करते हैं। उसके बाद मैं ज़ैनब के पास आई क्योंकि ज़ैनब के नाइट सूट ज़ैनब ने पहने हुए बहुत देर हो गई थी, ज़ैनब का नाइट सूट चेंज करवाना था। और ज़ैनब को फिर मैं जल्दी से लेके जा रही थी कि ज़ैनब चले वॉशरूम चलते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, फ्रेश होते हैं, कपड़े बदलते हैं। तो ज़ैनब कह रही थी कि नहीं मैं आपसे नाराज़ हो गई हूँ। ज़ैनब को मनाना भी बहुत मुश्किल है लेकिन ज़ैनब मान भी जाती है फिर। तो फिर लाड़ियाँ शाड़ियाँ करी, ज़ैनब को प्यार किया। तो आखिरकार ज़ैनब जो है वॉशरूम जाने के लिए रेडी हो गई कि मैं चलें ठीक है मैं चलती हूँ। तो फिर वॉशरूम लेके गई, ज़ैनब को मुंह हाथ वॉश करवाया, फिर उसके बाद ज़ैनब के कपड़े बदलाए और ज़ैनब रेडी हो गई। और क्रीम ज़ैनब कह रही थी मैं खुद ही लगाऊंगी, तो मैंने कहा चलिए ठीक है आप खुद ही लगा लें। फिर ज़ैनब ने अच्छे से अपने मुंह पे जो है वो क्रीम लगाई प्यारी प्यारी सी हो गई फिर ज़ैनब, गोरी गोरी सी प्यारी प्यारी सी। और ज़ैनब को बाल लंबे करने का बहुत शौक़ है, इसलिए मैं ज़ैनब के बाल ना हर वक्त बांध के ही रखती हूँ। ज़ैनब के बाल कर्ली भी है माशाल्लाह से, तो बहुत प्यारे लगते हैं, तो फिर ना जब खुलते हैं तो नज़र लग जाती है, तो फिर इसलिए ज़्यादातर ज़ैनब के बाल बंधे ही रहते हैं। फिर ज़ैनब बस जल्दी से रेडी हुई और नीचे चली गई फूफो के पास। और फिर मैंने सोचा कि चलें थोड़ी सी अपनी केयर भी की जाए, जुम्मे का दिन था। और वज़ू किया, फिर वज़ू करने के बाद ये एक क्रीम है, फुट केयर क्रीम है, बहुत बहुत अच्छी है। तो ये मैंने ली हुई है, बहुत अच्छी है केयर, अगर आप अपनी पाँव की केयर करनी हो तो बहुत अच्छी क्रीम है ये, इससे पाँव बहुत सॉफ्ट रहते हैं और बहुत अच्छे रहते हैं। तो मैं फिर ये क्रीम लगाती हूँ हमेशा वज़ू करने के बाद, तो इससे पाँव बहुत अच्छे हो जाते हैं। फिर मैं नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मैं खाना देखने के लिए आई थी तो सालन भुन गया था, तो मैंने उसमें आलू डाल दिए। और जब मैं रोटी बनाने के लिए मुड़ी तो रूहान साहब पहले से रोटी बना रहे थे अपनी, पता नहीं कौन सी शेप थी, कौन से कंट्री की शेप थी वो। रूहान जो हैं वो उस शेप की रोटी बना रहे थे और रूहान कह रहे थे मैं खुद रोटी बनाऊंगा। और फिर रूहान लगे रहे कोशिशों में कि रोटी किसी तरह बन जाए, और बस उसने रूहान ने बेल बेल के उसको जो था बहुत ही पतला बना दिया था कि वो रोटी पक भी नहीं सकती थी। फिर मैंने रूहान से बोला कि अब आप हटें, अब मुझे रोटी बनाने दीजिए। मैं पेड़े बना ही रही थी कि अम्मी जान आ गई, उन्होंने बोला कि चलो तुम पेड़े बना दो मैं रोटियां बना देती हूँ। तो मैंने उन्हें मना भी किया पर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ऐसे नहीं करो, तो हम मिलके काम कर लेंगे, तो मिलके जल्दी काम हो जाता है। तो फिर जल्दी से फिर मैंने पेड़े बना दिए, उन्होंने रोटी बना दी। और ये होता है कि प्यार भी बना रहता है और लड़ाई झगड़े भी नहीं होते घरों में। फसाद वगैरह जो हो जाते हैं कि इसने इतना काम किया है मैंने इतना काम नहीं किया, या मैंने इतना काम किया उसने थोड़ा काम किया है, तो ये चीज़ ना फिर वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, घर से प्यार बना रहता है और बरकरार रहता है।
तो अगर मिलजुल के काम किया जाए तो। मुझे तो अभी ना फ़ीवर फ़ीवर फ़ील हो रहा है, पता नहीं, बस अल्लाह करे फ़ीवर हो ना मुझे क्योंकि कराची में हल्की सी ठंड आई है, इतनी ठंड भी नहीं है, पर फ़ीवर मुझे रोज़ इस टाइम जो है वो फ़ीवर फ़ील होने लग जाता है, पता नहीं क्यों। फिर उसके बाद मैंने रोटी बनाने के बाद रूहान और ज़ैनब के पास आई। ज़ैनब ने भी खाना खाया, रूहान ने भी खाना खाया, और टीवी देखते हुए ये लोग खाना खा रहे थे। तो अब्बू जी आए, अब्बू जी ने मुझे बोला कि जब ये लोग खाना खा लें तो मुझे ना कुछ सॉन्ग्स प्ले कर देना। अब्बू जी को ओल्ड सॉन्ग्स बहुत पसंद हैं। जैसे अल्हड़ चले बीच में नदियों का चलना उछल कर, जैसे अल्हड़ चले बीच में प्यार प्यार के नजारे निखार है हर कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम, सुहाना सफर और ये मौसम, हमें दर्शन हमको न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम। गले की लगी झुक रहा है जमीन पर, वो आसमां झुक रहा है जमीन पर, क्या तुझे कसम से आबिदा, तुझे कसम से आबिदा। शायरा बागल 30-40 साल का फर्क है। शायरा बागल लड़की थी और जैसे मैं 30 साल की, क्या बात, रो आ जाती है। बड़ी प्यारी फिल्म, कभी देखना, कभी टाइम मिले रात को। अल्लाह सब के माँ बाप को लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अपने माँ बाप का ख़्याल रखा करें, इन्हीं से तो ज़िंदगी है। और दुआओं में याद रखिएगा। आज का व्लॉग इतना ही, कल फिर एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।